हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करंट अफेयर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है, तो इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो 1 अप्रैल 2021 तक अपडेटेड हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो वर्तमान में रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों, ये जो रामनाथ कोविंद हैं ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो राष्ट्रपति हैं वो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत बनाए जाते हैं? तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। और दोस्तों, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो एम वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में। और ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति बनाए जाते हैं? तो अनुच्छेद 63, आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। और जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे तो कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो नरेंद्र मोदी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। और दोस्तों, प्रधानमंत्री का भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद जो 75 है, आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 75 के तहत भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। और स्वतंत्र भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के गृह मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? तो राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के वित्त मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में निर्मला सीतारमण भारत के वित्त मंत्री हैं। और दोस्तों, जो निर्मला सीतारमण हैं ये इससे पहले ये रक्षा मंत्री थी। और इनसे संबंधित क्वेश्चन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान में रखना है कि भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन बनी? तो जो निर्मला सीतारमण हैं ये भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री बनी, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो निर्मला सीतारमण जो है ये वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में डॉक्टर एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के खेल मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन हैं? तो किरण रिजिजू वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में भारत की जो रक्षा मंत्री हैं वो हैं रमेश पोखरियाल निशंक। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन हैं? ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। और दोस्तों, लोकसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका प्रावधान है? तो अनुच्छेद 81 यानी कि 81 के अंतर्गत लोकसभा का प्रावधान है। ये कई बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसमें वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल 81 के अंतर्गत लोकसभा का प्रावधान है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन हैं? तो वर्तमान में उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय गृह सचिव कौन हैं? तो वर्तमान में अजय कुमार भल्ला भारत के केंद्रीय गृह सचिव हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन हैं? तो नरेंद्र मोदी वर्तमान में लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन हैं? तो एम वेंकैया नायडू वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं। और दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है, तो एम वेंकैया नायडू ये उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं? तो वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हैं, अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के महासचिव कौन हैं?
तो वर्तमान में दीपक वर्मा राज्यसभा के महासचिव हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? तो वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। और दोस्तों, राज्यसभा का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन हैं? तो थावर चंद गहलोत वर्तमान में राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले लोकपाल कौन हैं? तो पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल हैं। ये अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। कौन है? जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। और दोस्तों, ये जो शरद अरविंद बोबड़े हैं, इनका जो कार्यकाल है वो 23 अप्रैल 2021 को पूरा हो रहा है। कब? 23 अप्रैल 2021 को ये रिटायर हो जाएंगे। और इनके बाद जो अगले मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन बनेंगे? तो NV रमणा अगले मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी कौन हैं? तो KK वेणुगोपाल वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो वर्तमान में सुनील अरोड़ा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं? तो वर्तमान में यशवर्धन कुमार सिन्हा भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में सुनीत शर्मा भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? अधीर रंजन चौधरी वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के कानून मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में रविशंकर प्रसाद भारत के कानून मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और दोस्तों, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के CEO कौन हैं? तो कौन है? वर्तमान में अमिताभ कांत नीति आयोग के CEO हैं। और दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन हैं? तो वर्तमान में भारतीय थल सेना प्रमुख कौन हैं? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन हैं? तो वर्तमान में जो भारतीय नौसेना प्रमुख हैं वो कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? तो वर्तमान में एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले CDS कौन है? तो जनरल बिपिन रावत भारत के पहले CDS हैं। और दोस्तों, CDS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक ICG कौन हैं? तो K नटराजन वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं। और दोस्तों, ICG यहाँ पर जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, BSF के महानिदेशक कौन हैं? तो वर्तमान में राकेश अस्थाना BSF के महानिदेशक हैं। और दोस्तों, BSF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF का फुल फॉर्म होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP के महानिदेशक कौन हैं? तो वर्तमान में SS देसवाल इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है,
सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन हैं? तो वर्तमान में कुमार राजेश चंद्र सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों ये जो एसएसबी है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो सशस्त्र सीमा बल ही इसका फुल फॉर्म होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन हैं? तो वर्तमान में कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। और सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सॉरी दोस्तों, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, आसूचना ब्यूरो आईबी के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में अरविंद कुमार आसूचना ब्यूरो यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अध्यक्ष हैं, ध्यान में रखना है, अरविंद कुमार। अगला क्वेश्चन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के निदेशक कौन हैं? तो सामंत कुमार गोयल वर्तमान में रॉ के निदेशक हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसका फुल फॉर्म होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के निदेशक कौन हैं? तो वर्तमान में प्रवीण सिन्हा सीबीआई के निदेशक हैं। और दोस्तों सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई का फुल फॉर्म होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में वाई सी मोदी एनआईए के अध्यक्ष हैं। और एनआईए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए का फुल फॉर्म होता है। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण इसे हिंदी में कहा जाता है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वाई सी मोदी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन हैं? तो वर्तमान में सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल। और दोस्तों सीआईएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों जो फुल फॉर्म है ये भी आपको अच्छे से ध्यान में याद करते हुए चलना है, क्योंकि कई बार फुल फॉर्म से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक कौन हैं? तो वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार एनसीसी के महानिदेशक हैं। और एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन हैं? तो वर्तमान में जो एनएसजी के महानिदेशक हैं वो हैं एमए गणपति। और एनएसजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कानून सचिव कौन हैं? तो वर्तमान में अनूप कुमार मेंदिरत्ता भारत के कानून सचिव हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के कैबिनेट सचिव कौन हैं? तो वर्तमान में राजीव गाबा भारत के कैबिनेट सचिव हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के विदेश सचिव कौन हैं? तो वर्तमान में हर्षवर्धन श्रृंगला भारत के विदेश सचिव हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के वित्त सचिव कौन हैं? तो वर्तमान में अजय भूषण पांडे भारत के वित्त सचिव हैं। कौन है भारत के वित्त सचिव? तो वर्तमान में अजय भूषण पांडे भारत के वित्त सचिव हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के रक्षा सचिव कौन हैं? तो वर्तमान में अजय कुमार भारत के रक्षा सचिव हैं। अच्छे से ध्यान में रखते हुए चलना है आपको। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन हैं? तो वर्तमान में संजय कोठारी भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन हैं? तो वर्तमान में तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में पीयूष गोयल उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं।
अगला क्वेश्चन है, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में अशोक कुमार माथुर 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में वाई वी रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में एन के सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ये सारे आपको अच्छे से ध्यान में रखते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में प्रसून जोशी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो वर्तमान में कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। अच्छे से नाम याद रखते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री कौन है? तो वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन कौन हैं? तो वर्तमान में दिनेश कुमार खारा भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो गोविंद राजलू चिंताला वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में MR कुमार भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के अध्यक्ष हैं। और दोस्तों LIC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ध्यान में रखना है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सेबी के चेयरमैन कौन हैं? तो अजय त्यागी वर्तमान में सेबी के चेयरमैन हैं। और दोस्तों सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ध्यान रखना है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का फुल फॉर्म होता है। और इसके चेयरमैन कौन हैं? तो अजय त्यागी वर्तमान में सेबी के चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष कौन हैं? तो सौरभ गांगुली वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष हैं। और दोस्तों BCCI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। और BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो सौरभ गांगुली वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में BCCI के सचिव कौन है? तो जय शाह वर्तमान में BCCI के सचिव हैं। ये भी अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के जल शक्ति मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में गजेंद्र सिंह शेखावत भारत के जल शक्ति मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो के सिवान वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। और दोस्तों इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में G सतीश रेड्डी DRDO के अध्यक्ष हैं। और दोस्तों DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO का फुल फॉर्म होता है। और DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 को DRDO की स्थापना हुई थी। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के चेयरमैन कौन हैं? तो वर्तमान में प्रदीप कुमार जोशी UPSC के चेयरमैन हैं। और दोस्तों UPSC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC का फुल फॉर्म होता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है,
वर्तमान में एनटीपीसी के चेयरमैन कौन हैं? तो गुरदीप सिंह वर्तमान में एनटीपीसी के चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत के कोयला मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के कोयला मंत्री कौन हैं? प्रहलाद जोशी वर्तमान में भारत के कोयला मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष कौन हैं? तो ग्रेग बार्कले वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष हैं। और दोस्तों आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, सीईओ हैं। और दोस्तों ये सीईओ कई बार आया है, तो सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ का फुल फॉर्म होता है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष कौन हैं? तो जियानी इन्फेंटिनो वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष हैं। और जो फीफा है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन हैं? तो वर्तमान में टेड्रोस अधानोम विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं। और दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, 7 अप्रैल 1948 को WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा में WHO का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के महासचिव कौन हैं? तो एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO के महासचिव हैं। और दोस्तों UNO की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, 24 अक्टूबर 1945 को UNO की स्थापना की गई थी। और UNO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में UNO का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में डेविड मालपास विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। और दोस्तों विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। और जो विश्व बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन DC में विश्व बैंक का मुख्यालय है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ADB के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में मासात्सुगु आसाकावा ADB के अध्यक्ष हैं। और दोस्तों एशियाई विकास बैंक ADB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 19 दिसंबर, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, 19 दिसंबर 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी ADB की। और दोस्तों ADB जो है एशियाई विकास बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में FTTI के अध्यक्ष कौन हैं? तो शेखर कपूर वर्तमान में FTTI के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है? तो वर्तमान में अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। और दोस्तों NSA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र NSA का फुल फॉर्म होता है। तो वर्तमान में जो NSA हैं वो कौन है? तो अजीत डोभाल वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के वाणिज्य एवं उद्योग तथा रेल मंत्री कौन हैं? तो पीयूष गोयल वर्तमान में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग तथा रेल मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए भारत के गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये बना गया है सौरव गांगुली को, जो कि BCCI के अध्यक्ष हैं। इन्हें टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए भारत के गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया
यानी पीटीआई के अध्यक्ष कौन हैं? तो अवीक सरकार वर्तमान में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष कौन बना है? तो दोस्तों ये बने हैं नृत्य गोपाल दास। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में डॉक्टर हर्षवर्धन भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के चेयरमैन कौन बने? तो वर्तमान में जो एसएससी के चेयरमैन हैं वो हैं ब्रजराज शर्मा। और दोस्तों एसएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी का फुल फॉर्म होता है और इसे हिंदी में कहते हैं कर्मचारी चयन आयोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में एचएल दत्तू राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन हैं? तो वर्तमान में रवि शास्त्री क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन हैं? तो वर्तमान में ग्राहम रीड भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में नितिन गडकरी भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में डीवी सदानंद गौड़ा भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में रमेश पोखरियाल निशंक भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में स्मृति ईरानी भारत की महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में अर्जुन मुंडा भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सूचना एवं प्रसारण तथा पर्यावरण मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में प्रकाश जावड़ेकर भारत के सूचना एवं प्रसारण तथा पर्यावरण मंत्री हैं। तो दोस्तों ये थे जो करंट अफेयर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भारत में वर्तमान में कौन क्या। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।